दोस्तों इस वीडियो में मैं अगले साल की तैयारी करने के लिए टाइम टेबल बता रहा हूं। क्लास 11th और डिप्लोमा का कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होता है, यानी दोनों का एक ही टेस्ट होता है और आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके रैंक के बेसिस पे क्लास 11th में और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। टाइम टेबल बहुत ही ज़रूरी है बनाना। अगर टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो अपने जो टारगेट है, आपका जो विज़न है, आपका जो मिशन है, उससे चूक हो जाएंगे और हो सकता है कि एडमिशन ना भी हो। इसीलिए एडमिशन अगर लेना है 2024 में तो ये टाइम टेबल आपको अभी से फॉलो करना होगा। दोस्तों आप अगर खुद की तैयारी कर रहे हैं तो आप फॉलो करेंगे, अगर आप खुद की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको ये शेयर कीजिएगा। बहुत सारे क्या होते हैं, गार्जियन इस वीडियो को देखते हैं और उनके बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो गार्जियन देख के रह जाते हैं। बच्चों को भी ये बताना है कि कैसे तैयारी करना है। रणनीति, स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। जैसे 2024 में मोदी जी का इलेक्शन होने वाला है और प्रधानमंत्री के इलेक्शन होने वाला है, राहुल गांधी के इलेक्शन होने वाला है, तो पहले से, एक साल पहले से रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरह अगले साल अगर टेस्ट है तो उसकी तैयारी अभी करनी है और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप देखेंगे इस वीडियो को देखते देखते आपको टाइम नजदीक आ जाएगा। तो एक प्रिंसिपल है जो कि बहुत ही कारगर साबित है, 8-8-8 फार्मूला। अब ये 8-8 क्या फार्मूला है कि 8 घंटे का स्लीप, 8 घंटे का एंटरटेनमेंट और 8 घंटे का स्टडी। 8 3 24 घंटे पूरे होते। तो 8-8-8 ये ऐसा यूनिक फार्मूला है जिसमें 8 घंटा आप स्लीप करेंगे, जिससे आपका सेहतमंद रहेंगे। सेहत अच्छा रहेगा, जब आप फिट रहेंगे तभी आप हिट रहेंगे। और एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट से आपका माइंड फ्रेश रहता है। तो मैंने एंटरटेनमेंट का कितना दिया, 8 घंटे। मतलब 8 घंटा बहुत है, 8 घंटा ऑफिस होता है, 8 घंटे स्कूल भी नहीं होता, 8 घंटे मैंने एंटरटेनमेंट को दिए हैं। यानी ये टाइम टेबल में मनोरंजन के साथ पढ़ाई भी है और इसमें हेल्थ का भी पैरामीटर है। स्टडी 8 घंटा करना, ज़्यादा स्टडी करेंगे तो दिमाग में घुसेगा नहीं, इसलिए एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। साइंस के 50 क्वेश्चंस आते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 11th और डिप्लोमा के लिए। मैथ के 30 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन और इंडो इस्लामिक कल्चर के 10 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं और इसी बेसिस पे एडमिशन होता है। अब कट ऑफ कितना जाता है इसके लिए सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख लेंगे। फॉर्म कब आने वाला है वो भी मैं वीडियो आपको इसके एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा कि 2024 का फॉर्म कब आने वाला। तो पहले वीडियो को देखिए, टाइम टेबल देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। आपने पता चल गया कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरा 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 पैरामीटर है और यह आवर्स है कि फिजिक्स को 1.25 घंटा पढ़ना है। कब से कब पढ़ना है, 9 बजे सुबह से लेकर 10:15 बजे तक, 1.25 घंटा हो गया। अब मैं आपको इतना अच्छे से रूटीन बनाया हूं कि हर सब्जेक्ट को किसको कितना समय देना है वो भी। जब आप 10वीं पैरामीटर पे जाएंगे ना तो जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा कि ये वीडियो कितना मेहनत से मैंने बनाया है। फिजिक्स को आपको 1.25 घंटा देना है, 9 बजे से लेके 10:30 10:15 बजे तक। अब आप पूछेंगे 9 बजे से क्यों, गांव के बच्चे तो 6 बजे उठ जाते हैं। गांव के बच्चे 6 बजे उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो शुरुआत पहले से कर सकते हैं। जितना टाइम टेबल लिया हूं वो, अगर कोई 7 बजे से उठता है तो 8 बजे से शुरू करता है, कोई 8 बजे उठता है तो 9 बजे शुरू कर सकता है, कोई मान लीजिए 5 बजे ही उठ जाता है तो 1 घंटे में फ्रेशअप होकर 1 घंटा बाद शुरू कर सकता है। मैंने पूरे शहर गांव को मिला के 9 बजे से स्टैंडर्ड रखा है, क्योंकि 9 बजे से ही स्टैंडर्ड स्कूलें चलती हैं, 9 बजे से ऑफिस चलता है, 9 बजे से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो 9 बजे मैंने लिया है, आप इसको 8 बजे 7 बजे ले सकते हैं। 1 घंटा घटाएंगे तो सब वैसे ही फिट हो जाएगा। मैं 9 बजे से लेकर चलता हूँ। अब फिजिक्स को मैंने 1.25 घंटा दे दिया, केमिस्ट्री को भी 1.25 घंटा दूंगा। 10:25 से लेके 11:40 पे, ये भी मैंने 1.25 घंटा दे दिया। अब बात करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी को भी 1.25 घंटा। 1.25 घंटा इसलिए देना है क्योंकि तीनों का वेटेज सेम है और तीनों मिला के 50 क्वेश्चन है। तो ये 1.25 घंटा 1.25 घंटा 1.25 घंटे यानी 3 घंटा 45 मिनट आपका 50% सिलेबस कवर कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पैटर्न में साइंस 50 नंबर के है और बाकी सब 50 नंबर के। तो साइंस कितना इंपॉर्टेंट मीन रखता है आपको इसमें पता चल गया। अब बात करते हैं मैथ का। तो मैथ से आने से पहले 1 बज गया है, अब खाने का समय होगा तो खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद मान लीजिए कि थोड़ा आलस आ रहा है तो आप लेट जाइए।
आपको मन कर रहा है कि मोबाइल देखूं, मोबाइल चलाऊं, कुछ टिप्स ट्रिक्स देखूं या मैं फिल्म देखूं, तो मैं आपके लिए 3 घंटे का समय दे दिया, 1 बजे से लेकर 4 बजे से, 2 3 4, 3 घंटे में तो फिल्म भी खत्म हो जाएगी। तो 1 बजे अगर आप खाना खाने बैठते हैं और सोते भी हैं अगर 2-3 घंटा, तो भी 4 बजे आप उठ के रेडी हो जाते हैं। अब जब रेडी हो जाएंगे उठ के, तो आपको थोड़ा सा आलस आएगा, क्योंकि दोपहर में सोने के बाद या सुबह भी सोने से जैसे उठते हैं तो तुरंत एक्टिव नहीं होते हैं, बॉडी आपका डीएक्टिव होता है। तो मैथ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन होता है, चैलेंजिंग होता है, मैथ में नंबर्स होते हैं, तो थ्योरी नहीं होता जिससे आपको नींद नहीं आएगा। तो मैथ को 2 घंटे दे देता हूँ, 4 बजे शाम से लेकर 6 बजे तक। 2 घंटा इसलिए क्योंकि मैथ का वेटेज जो है वो कितना है, आपको फिर से मैं दिखा देता हूं, मैथ का वेटेज कितना है, 30 क्वेश्चंस है। तो 30 क्वेश्चन है, इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा इसको देना जरूरी है। तो इसलिए मैथ को 2 घंटा देना जरूरी है। और इसमें कैलकुलेशन भी होते हैं, तो कैलकुलेशन में समय भी लगते हैं, और इसमें क्योंकि आपको लंच बाद है तो थोड़ा बोरियत भी हो सकती है, तो इसलिए मैथ लंच के बाद रखा गया है, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है और आपको एक्टिव करेगा, नंबर्स है, और आप इसको चैलेंजिंग के रूप में लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो वैसे ही मन लगा रहेगा। तो मैथ को 2 घंटा दे दिया, 4 बजे शाम से लेके 6 बजे शाम तक। अब आपको मन करता है कि चलो ब्रेक लेते हैं, चाय पकौड़ी बाजार पे खा लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, शाम को कुछ खा लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, घूम लेते हैं, गांव में घूम लेते हैं, शहर में घूम लेते हैं, बाजारे पे घूम लेते हैं। तो ब्रेक के लिए मैंने 1 घंटा दे दिया, 6 बजे से लेके 7 बजे तक। 1 घंटा आप घूमिए, बिंदास घूमिए, मोबाइल चलाइए, फिल्म देखिए, जो करना है, लेकिन 1 ही घंटे में करना है। उसके बाद आपको फटाफट 7 बजे से फिर शुरू हो जाना है इंडो इस्लामिक कल्चर में। अब ब्रेक लेते हैं तो मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, तो ब्रेक के बाद मैंने हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी है। इंडो इस्लामिक कल्चर बिल्कुल लिमिटेड सिलेबस है, इसमें अथाह नहीं है, जैसे जीके में अथाह सिलेबस है, लेकिन इंडो इस्लामिक कल्चर में क्या है, लिमिटेड सिलेबस है। और लिमिटेड सिलेबस आप जब पढ़ेंगे, मन लगेगा इस्लाम के बारे में, धर्म के बारे में। तो धर्म के बारे में पढ़ने से इंसान को नींद नहीं आता है। धर्म एक ऐसी चीज़ है, रिलीजन, मजहब ऐसी चीज़ है कि इसको कोई पढ़ेगा तो नींद 99% नहीं आता, बिल्कुल एक्टिव ये कहानी के रूप में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म कब हुई थी, कितने साल के थे तो इनकी अब्बा का इंतकाल हुआ, कितना साल के थे तो अम्मा का इंतकाल हो गया, कौन इनको पाली है, कैसे इनको ज्ञान हुआ, कहाँ पे सीरिया में चाचा के साथ कब गए थे। तो पूरी कंप्लीट जानकारी इंडो इस्लामिक में है, इसलिए मैं ब्रेक के बाद इसको दिया हूँ। अब आगे बात करते हैं जीके का। तो जीके का मैंने दे दिया है 8 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद आपको खाना खाने के भी समय होगा। तो जीके का सिलेबस जो है ना वो लिमिटेड नहीं है, फिर भी आपको मैं एक इसी चैनल पे बताया हूँ कि इंडो इस्लामिक जीके कौन सा बुक पढ़ें। आप लिखेंगे TBIT इंडो इस्लामिक, TBIT इंडो इस्लामिक, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करे हैं इस चैनल पे इंडो इस्लामिक जीके का। मुझे लगता है कि 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में सॉल्व करके इस चैनल पे दे दिया है। तो आप इस चैनल पे जाइएगा, इंडो इस्लामिक कल्चर के प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको इंडो इस्लामिक कल्चर और जीके का 10 साल के फ्री में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो फ्री में तैयारी करने के लिए भी TBIT क्लासेस है। और अगर पेड करना है तो ऐप है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप में जाइएगा, उस पर दिए गए नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल कोचिंग चाहिए तो आप दिल्ली में आके हमारे फिजिकल कोचिंग में भी आप रह सकते हैं, हॉस्टल के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। खाना खाने का समय हो गया, खाना खाने के लिए मैंने 1 घंटा दे दिया, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक खाना खाइए, टहलिए, खाना खाकर ज़रूर टहलिए रात को, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, खाना तो खा लिया, अब सोने का मन करेगा, तो उससे पहले, सोने से पहले 15 मिनट दीजिए, इसमें 3 भागों में तोड़िए 15 मिनट को, 5 मिनट जो अभी पढ़ा है पूरे दिन भर में टॉपिक लिखिए। फिजिक्स में क्या क्या पढ़े, सिर्फ टॉपिक, फिजिक्स में क्या क्या पढ़े, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़े, देख के आपको लिखना है तो देख के भी लिख सकते हैं, याद है तो याद करके बस तुरंत 5 मिनट में रिकैप करना है। ये बड़ा 15 मिनट इंपॉर्टेंट है। फिर 5 मिनट में वो चीज़ करनी है कि अगले दिन फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो लिखना है, अगले 5 मिनट। फिर अगले 5 मिनट आपको आगे का प्लानिंग करना है कि कल मुझे क्या क्या करना है, जैसे शाम में जाना है तो कहाँ घूमना है, रेस्ट लेना है तो क्या करना है। तो पूरी कंप्लीट आपको कल की प्लानिंग होती है। इस कल की प्लानिंग में अभी तक क्या पढ़े हैं वो लिखना है, और कल को क्या फिजिक्स में पढ़ना है, क्या केमिस्ट्री में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो कंप्लीट जानकारी आप एक प्लानिंग का नोटबुक बनाइए। उस प्लानिंग के नोटबुक में
क्या अभी तक पढ़ा है वो लिखिए, डेली का एक पेज पे लिखिए कि क्या क्या पढ़े, फिजिक्स में क्या पढ़े, बायोलॉजी में क्या पढ़े, और दूसरे पेज में लिखिए कि हमको कल को क्या पढ़ना है। तो एक ही लेफ्ट साइड में लिखिए आज क्या पढ़ा है, राइट साइड में क्या पढ़ना है। इसी तरह प्लानिंग करेंगे तो आपका इतना अच्छा एग्जीक्यूशन होगा, इतना अच्छा एक्शन होगा, क्योंकि आपको सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, एक्शन में लाना पड़ेगा। तो ये जो मैं स्ट्रेटजी रणनीति बताया हूँ ये बहुत ही मेहनत करके बताया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रणनीति बहुत अच्छा लगेगा होगा। तो आप इसको वीडियो को अगर पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, वैसे डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। और आगे आपको एएमयू का कौन सा वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, सारा सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो बस आपको तैयारी करने के लिए कमर कस लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, फॉर्म निकलने वाला है अगले साल का, क्योंकि इस साल का एडमिशन लगभग पूरी हो चुकी है। अगले साल के लिए बिल्कुल गियर अप हो जाइए, तैयारी हो जाइए। एंड स्क्रीन पे जो वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ उसको ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में है इंडो इस्लामिक कल्चर, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे का तैयारी अभी से एकदम शुरू कीजिए फटाफट, क्योंकि समय बहुत कम है। और आप जहाँ तैयारी करना है फिजिकल कोचिंग तो फिजिकल में आइए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी करना है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।